अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज बड़े दो दिलचस्प मैच हुए। एक पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान वर्सेस कराची किंग्स, जिसमें 200 से ऊपर का टारगेट, 234 लगभग टारगेट चेज हुआ। दूसरी तरफ सनराइज हैदराबाद ने पंजाब के खिलाफ 245 रन का टारगेट चेज किया, जो कि आईपीएल हिस्ट्री का सेकंड हाईएस्ट रन चेज है। और इंडियन पहले बल्लेबाज बन गए जिनकी इंडिविजुअल इनिंग सबसे, मतलब इंडिया के जो इंडिविजुअल इनिंग, एक मैच की इनिंग सबसे ज्यादा रन अगर किसी ने किया, अभिषेक शर्मा वो हैं। इससे पहले केएल राहुल के थे। तो अभिषेक शर्मा ने जो पूरे टूर्नामेंट में अभी तक 2025 के अंदर कोई छक्का नहीं लगाया था, इस बार 10 छक्के लगाए। दूसरी तरफ मोहम्मद रिजवान, जिनके ऊपर काफी तनकीद थी कि टी20 टीम का वो हिस्सा नहीं थे, उन्होंने शानदार सेंचुरी की। उनकी पीएसएल में 2 ही सेंचुरी हैं, दोनों कराची किंग के खिलाफ हैं। कराची किंग के खिलाफ उनका खास प्यार है। 85 की एवरेज है, 140 की स्ट्राइक रेट है, और भी बहुत सी चीजें वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जेम्स विंस ने कमाल बल्लेबाजी की। मुल्तान सुल्तान आज पाकिस्तान सुपर लीग में 2 मैच हुए। दोनों के कुल मिला के 7 बल्लेबाज, दोनों मैचेस में कुल मिला के 4 इनिंग्स बनती हैं। 7 बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने 200 प्लस की स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर। 7 के 7 बल्लेबाज ओवरसीज थे। इधर अब दूसरे मैच की अगर बात करें आईपीएल की, जो सनराइज हैदराबाद के और पंजाब के बीच में हुआ, इसमें 4 बल्लेबाजों ने 200 प्लस स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की। उसमें सिर्फ एक बल्लेबाज ओवरसीज है, बाकी 3 भारतीय खुद हैं। जैसे आर्या ने 276 की स्ट्राइक रेट के साथ की, श्रेयस अय्यर ने 227 की स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की, और स्टोनिस ने, जिसने 4 छक्के लगाए शामी को, उन्होंने 309 की स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की। एक स्टोनिस है जिन्होंने इस स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की है। अब दूसरी तरफ आए, अभिषेक शर्मा ने 256 की स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की है, 256 की स्ट्राइक रेट के साथ 55 बॉलों पे 141 रन किए, और ये इनके इंडिविजुअल किसी भी भारतीय बल्लेबाज के सबसे ज्यादा रन हैं एक इनिंग में। इससे पहले केएल राहुल शायद 132 थे। इन्होंने 10 छक्के 14 चौके लगाए लगातार 4 मैच में। हार के बाद सनराइज हैदराबाद ने यह मैच जीता है, और 171 की पार्टनरशिप लगी उनकी और ट्रेविस हेड की, जो कि हाईएस्ट है। इससे पहले भी इन दोनों की ही थी, और ये एक खास बात है। और मोहम्मद शामी को बहुत मार हुई है। मोहम्मद, वैसे 8 बॉलर आजमाए पंजाब ने, मगर मोहम्मद शामी को 4 ओवर में 75 रन, 18 की इकोनॉमी के साथ रन हुए। टू मच। 4 ओवर में 40 हुए पैट कमिंस के, पर 4 ओवर 40, वो भी खैर पैट कमिंस के शान निशान नहीं है, मगर फिर भी उनको भी ठीक रन हो। मगर 4 में 75 शामी का नजर आ रहा है कि शामी का कोई हाल नहीं है। और 171 की पार्टनरशिप, हाईएस्ट पार्टनरशिप, इससे पहले 167 की पार्टनरशिप थी अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की। ये था इस इंडिया के इस मैच की। मगर मुझे खास पॉइंट होता है स्ट्राइक रेट का। ये इंडिया का मैच भी बाद में हुआ, मुल्तान सुल्तान का मैच भी बाद में। उससे पहले पेशावर जल्मी का जो मैच हुआ था कोयटा ग्लैडिएटर के बीच में, उसमें मैंने कहा था स्ट्राइक रेट का शूट उठाया था। उसमें भी सब जिसने 200 प्लस की स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की है, वो भी सब के सब ओवरसीज थे। पाकिस्तान के आज 2 मैच हुए, दोनों में एक भी बल्लेबाज ऐसा नहीं है जिसकी 200 प्लस हो। 184 की स्ट्राइक रेट के साथ सिर्फ एक हुसैन तल्लत खेले थे। तो ये एक खास पॉइंट है जो मैं जानना चाहता हूं कि पाकिस्तानी बल्लेबाज, जैसे रिजवान ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, पहली इनिंग खेली उन्होंने 100 किया और जबरदस्त थी। अगरचे बाद में जेम्स विंस ने तो कमाल बल्लेबाजी की है ना, इसमें कोई दो राय है नहीं कि जेम्स विंस ने मैच को तनतनहाई, एक तनतना तो नहीं कह सकते वैसे, खुशदिल शाह उसमें शामिल है उनकी इनिंग के अंदर, मगर कमाल बल्लेबाजी की जेम्स विंस में, इसमें कोई शक नहीं है। जबरदस्त किस्म का उन्होंने 100 किया, और उनके शान शान था। वो बड़े बड़े बल्लेबाजों से पहले कभी मुल्तान सुल्तान का हिस्सा भी नहीं है। वैसे दोनों टीमों में एक खास बात है मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स में, कि दोनों टीमों की आधे आधे खिलाड़ी जो प्लेइंग 11 में है, वो एक दूसरे के खिलाफ खेलते रहे। वैसे मोहम्मद रिजवान 2020 तक कराची किंग का हिस्सा थे, मगर बेंच पे बैठाए रखा और उनको खिलाया नहीं गया था। उसके बाद जब से वो मुल्तान सुल्तान के आए हैं, मुल्तान सुल्तान लगातार 4 फाइनल खेले। आज भी बड़ी जबरदस्त बैटिंग जरूर की, मगर मैच हार गए, और हारना बनता नहीं था यहाँ पे। और आकिब जुबैर ने पहले 2 ओवर बड़े जबरदस्त किए, तीसरे ओवर उन्होंने बड़ा ही फीका कि 21 रन पड़े, और लास्ट बॉल के ऊपर 9 बॉल कर दी उन्होंने। शाहिद अजीज का बहुत चर्चा सुना, पहला ओवर बहुत बुरा किया, उसके बाद दूसरे ओवर में थोड़ा बेहतर था, मगर मैच काफी हद तक खत्म हो चुका हुआ था उस वक्त। बट कुल मिला के दोनों एंड के ऊपर बॉलर्स के लिए तो बहुत ही बुरा हुआ। इधर से अब्बास अफरीदी को बड़े रन हो गए, जो कि पहले मुल्तान सुल्तान का हिस्सा थे। तो इधर से पहले काउंट कर लें, खुशदिल शाह जिन्होंने बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली, वो मुल्तान सुल्तान का हिस्सा थे। अब्बास अफरीदी मुल्तान सुल्तान का हिस्सा थे। जेम्स विंस वो मुल्तान सुल्तान का हिस्सा रहे हैं। इधर से इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद रिजवान, ये कराची किंग का हिस्सा रहे हैं। आकिब जावेद कराची किंग का हिस्सा रहे हैं। इफ्तिखार अहमद कराची किंग का हिस्सा रहे हैं। तो दोनों के आधे आधे खिलाड़ी तो ऐसे थे जो के एक दूसरे की टीम का हिस्सा थे। बट एक अच्छी, जिसे आप कह सकते हैं कि कराची किंग ने जीत ली है, इसमें कोई शक नहीं। दोनों दोनों के बड़े मैच हुए हैं, आईपीएल के भी और पीएसएल के भी। मगर फर्क जो खास है ना,
कि ओवर, अब देखिए पाकिस्तानी खिलाड़ी जब जाते हैं ना बीपीएल खेलने, तो पाकिस्तानी खिलाड़ी की बड़ी शानदार होती है, उनके लोकल क्रिकेटर्स की निस्बत पाकिस्तान की स्ट्राइक रेट अच्छा है, ये वो सब है, क्योंकि मतलब टैलेंट वाइज हमारे क्रिकेटर शायद बांग्लादेश से बेहतर है। सेम है, ओवरसीज क्रिकेटर आपकी कंडीशन में आके आपसे ज्यादा तगड़ा खेल जाते हैं, ये बात काबिल कबूल नहीं है। अब आईपीएल में दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाज खेल रहे हैं, अगरचे स्टोनस ने 300 प्लस स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की है, मगर छोटी इनिंग थी। ट्रेविस हेड ने जो इनिंग खेली है, बड़ी इनिंग है, मैच विनिंग इनिंग है, और इसमें उनका वैसे आईपीएल में पहला 100 है, बट इसके अंदर उन्होंने पहला छक्का इसमें लगाया, वैसे 10 छक्के लगाए उन्होंने, बट लगातार वो रन नहीं कर रहे थे। वैसे मैक्सवेल का मुझे समझ नहीं आ रही, शायद 35 रन हैं 4 मैचेस के अंदर, वो उनकी फॉर्म बहुत बिखरी हुई है। एज ए बॉलर भी उन्होंने रन दिए हैं, 8 बॉलर को ट्राई आउट किया पंजाब किंग ने, उनका कुछ बन नहीं पाया। बट दोस्तों मजेदार यही है, यही चीज थी कि जब पीएसएल और आईपीएल पैरेलल चलेगी ना, तो दोनों का मुआवजा होगा कि कैसा चल रहा है। और बाई चांस दोनों में एक दिन में ऐसा मैच हुए और इकट्ठे होते रहे, यूं यूं करके देखते रहे, ब्रेक हुआ तो वो देखना मैच, उधर ब्रेक हुआ तो ये मैच देखना, तो ऐसे दोनों को सनसनीखेजी हुई। वैसे आईपीएल का मैच कदरे पहले खत्म भी हो गया था, तो बाद में मुल्तान सुल्तान वाला मैच इजीली बैठ देख सके। बट पॉइंट इज, दोनों में हाई स्कोरिंग मैच था, हाई स्कोरिंग मैच चेस भी हुआ। बट फर्क जो मुझे बीइंग पाकिस्तानी जर्नलिस्ट लगता है वो ये है कि भाई वहां पे उनके लोकल क्रिकेटर्स ने 200 प्लस स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की है, और यहां पर किसी एक ने भी 200 प्लस स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग नहीं की। ये मेरा मेन कंसर्न है। बाकी 100 होता है और सब चीजें होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट ये एक मेन पॉइंट है जो कि हटना चाहिए। मतलब इधर से देखिए ना आप, अगर हम मुल्तान सुल्तान की बात करें, रिजवान ने 100 किया, मगर 166 की स्ट्राइक रेट है इनकी, 166 की। ब्रेसवेल ने 44 रन किए 17 बॉलों पे, 258 की स्ट्राइक रेट है। सेम कराची किंग की आप बात करें, 200 की स्ट्राइक रेट टीम सैफर्ड की है। जेम्स विंस तो 34 की स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने खेला है, अगरचे अरफात में हाथ से खैर 10 रन किए, वो क्या काउंट करने हैं। खुशदिल शाह ने 162 का स्ट्राइक रेट, 200 वाला स्ट्राइक रेट नहीं बन पाया। ये मेरे लिए सबसे मेन कंसर्न है कि 200 का स्ट्राइक रेट बनना चाहिए। एक छोटी आवाज से अफरीदी ने नहीं खेली, मगर मैं 20 रन से ऊपर की अगर हम बात करें तो वो नहीं हो पाया। तो पॉइंट इज दोस्तों, पाकिस्तानी बल्लेबाजों को ये देखना है कि पीएस